शर्मा साहब, क्योंकि आपके सामने इस तरह के न जाने कितने केसेस आए होंगे, आपका तजुर्बा क्या है? देखिए, जहाँ तक कानूनी स्थिति है, पहला सवाल है कि समीर वानखेड़े उनका जन्म किस परिवार में हुआ। जैसे मिसेस मीरा कुमार के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने बिजनौर से शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन को चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिसेस मीरा कुमार का जन्म कहाँ हुआ। उनका जन्म निश्चित रूप से एक अनुसूचित जाति के परिवार में श्री जगजीवन राम जी के यहाँ हुआ था। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहाँ जन्म हुआ है, इसलिए मीरा कुमार जी जो हैं वो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हो सकती हैं। इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो एमपी हुई और अब वो तो स्पीकर भी रही हैं आगे तक, उनका दृष्टांत है। दूसरी बात इसमें यह है कि 15 साल ये मामला अनचैलेंज रहा। 15 साल किसी ने चैलेंज नहीं किया। 2021 में जब वो एक इंक्वायरी में इन्वॉल्व थे, तो मुझे लगता है कि उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए या उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि उन्होंने निकाह किया था, उसके बाद वो मुस्लिम हो गए। ये नहीं, किसी को जो विश्वास है, जिस धर्म में जो उसका विश्वास है वो उसका प्रमुख है। क्योंकि सारे हालात बताते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात बताई, देखिए आपने दो चीजें बताई सर, वो हमेशा हिंदू रहे। ठीक है सर, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। मैं एक सवाल लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इसकी पेचीदगियां समझते हैं, बारीकियां। ये तो ठीक है कि 15 साल बाद आपने किया, इससे आपकी नीयत पता चलती है, लेकिन सच तो सच रहेगा सर। सच कहां से तय होगा? व्यक्ति के जन्म से तय होगा। अगर व्यक्ति ने उसके बाद वयस्क होने पर अपना धर्म परिवर्तन किया है तो वहां से तय होगा कि वो एक्चुअली क्या है, या फिर भी रेफरेंस पॉइंट जन्म होगा। और जब धर्म परिवर्तन उसने कर लिया है, उसके पहले अगर उसने नौकरी हासिल कर ली है, तो क्या धर्म परिवर्तन के नियम नौकरी पर भी लागू होंगे क्या? या अगर धर्म परिवर्तन करने के बाद वो नौकरी हासिल करता है, उस समय रेफरेंस पॉइंट जन्म वाला होगा या धर्म परिवर्तन वाला लागू होगा? जरा ये क्विकली बता दें सर। देखिए, इसमें रेलिवेंट डेट है जब किसी का अपॉइंटमेंट होता है। शकल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उसको चार्ज देने से पहले एक बार फिर सारे कागजात की जांच की जाती है। उनको देखा जाता है जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट ने दाखिल किए हैं वो सही हैं, जेन्युइन या बोनाफाइडी उनकी देखी जाती है। उसके बाद उसको पोस्ट का चार्ज दिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये प्रशासन में है, जो शकल साहब ने भी बताया। इस मामले में चूँकि उनको जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, मुझे लगता है जो आपने बताया है कि उनके पिता हमेशा माहर रहे, इसमें कोई चैलेंज नहीं है कि वो एक शेड्यूल कास्ट। मिस्टर ज्ञानदेव जो हैं वो हमेशा माहर जाति से ताल्लुक़ उनका रहा है और अभी भी हैं। वो अपने को कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं। तो लड़का जब पुत्र का जन्म जहाँ हुआ है, उसके जो सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किसी के देखिए इट वाज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, राइट। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। किसी को 2 शादियां करनी, कई फिल्म हीरोज हैं, right. 2 शादियां की, 3 शादियां की, और थोड़ा सा बताने के लिए हो गया कि साहब उन्होंने निकाह किया, right. और बाहरी नाम कुछ है। अगर उनसे कभी कहिए कभी इंटरव्यू में, बिल्कुल, तो वो लोग भटक जाते हैं। इट वाज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और ये था सर। लेकिन आदमी के विश्वास जो है हिंदू, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है सर कि हमारे पास ऐसे, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। मीरा कुमार जी का दृष्टांत दिया आपने, दूसरा दृष्टांत दिया आपने फिल्मी हीरोज का। कई फिल्मी हीरोज ऐसे हैं जिन्होंने कई शादियां करने के लिए, क्योंकि इस्लाम में इस बात की इजाजत है, तो वो पहले परिवर्तित होते हैं, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में जाते हैं और उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। हालांकि उनका नाम, कामकाज सब कुछ वैसे ही चलता रहता है जैसे वो पहले रहते हैं, लेकिन कहने के लिए वहां फॉर्मेलिटी वो ये करते हैं, क्योंकि निकाह उसके बगैर हो नहीं सकता, कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये आप समझ लीजिए कि 2 हिंदुओं के बीच में शादी होगी तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। इस्लाम के तहत शादी होनी है तो दोनों को इस्लाम धर्म मानने वाला होना होगा, वरना वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। और इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट वजूद में आया।